अस्सलामुअलैकुम। साल बदल गए, महीना बदल गया, दिन बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदली। वही टॉस जीतना, वही बॉलिंग का फैसला, फिर हुई वही हार। यानी पता नहीं ये किस मैनेजमेंट के हाथ लगी हुई है। डायरेक्टर साहब जो मोहम्मद हफीज़ साहब प्लेयरों के ऊपर रोब तो ऐसे डालते हैं जैसे ये कोई क्या है, प्रिंसिपल साहब हूँ स्कूल के टीचर, और इनके नीचे छोटे छोटे जो पहली की क्लास के बच्चे इनको दे दिए गए हूँ। फिर ये क्या है, उनको ये सिखा रहे हूँ, उनको समझा रहे हूँ। ये इस तर्ज की क्या है डायरेक्टर साहब हैं, और उनके ऊपर रोब सिर्फ झाड़े जा रहे हैं। बाकी टीम हार रही है ये कोई पता नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी टॉस जीता, फिर बॉलिंग का फैसला किया, फिर उन्होंने कोट लगा दी, और तीसरे मैच में भी फिर टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला, फिर उन्होंने क्या है कोट लगा दी, क्या है ठुकाई कर दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। मतलब ये क्या है, पता नहीं कप्तान को समझ नहीं आ रही कि उनको जो फैसला दिया जा रहा है वो वही फैसला नहीं ले पा रहे, या मैनेजमेंट ही यही फैसला दे रही है, ये समझ भी नहीं आ रही। यानी मोहम्मद हफीज़ साहब ये जो हेड कोच भी बने हुए हैं और क्या है टीम डायरेक्टर भी बने हुए हैं, उनको कोई बताया कि टॉस जीतकर बैटिंग पिच पे बैटिंग की जाती है। जब आगे वाले क्या है बैटिंग पिच पे बैटिंग करते हैं, वो तो उन्होंने तो 250 लगाना है, 200 220 30 लगाना है। अगर आप यही 230 220 30 लगाएंगे, फिर उनके ऊपर प्रेशर होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। लेकिन हमने क्या है वही फैसला करना है कि T20 के अंदर टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी है। तो इसके बाद कप्तानी की बात करें, वो कहते हैं ना कप्तानी तो बढ़ गई। शान मसूद को कप्तान बनाया, उसने भी क्या है पाकिस्तान की टीम का क्या जो हाल किया है वो भी देख लिया। ये खैर मेरे ख्याल में कप्तानी का मसला नहीं है, ये टीम ही क्या है इस लेवल की है कि इनको जिम्बाब्वे से सीरीज़ दी जाए, इनको बांग्लादेश से सीरीज़ दी जाए, इनको श्रीलंका से सीरीज़ दी जाए, या इनके जो इस लेवल की टीमें हैं उनके साथ ये सीरीज़ खेल के और सीरीज़ जीत के बड़े क्या है नंबर 1 बन जाते हैं। आप समझ रहे होंगे, मैं और तो कुछ नहीं बोलूँगा। तो क्या है ये हारिस रऊफ जो है बड़े आला किस्म का बड़े पाए का बॉलर समझता है अपने आप को। जी मैं तो टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो T20 ही खेलूँगा। और भाई ये टेस्ट खेल लो, थोड़ी इज्जत बच जाती है, कम रन्स लगते हैं ज़्यादा ओवर में। जितने T20 में 4 ओवर्स में खाए हैं ना, इतने अगर टेस्ट में 15 ओवर कराता ना, फिर जाके तुझे रन्स पड़ने थे 60 रन्स। ये T20 में 4 ओवर में तूने खा लिए हैं। और बॉलर क्या है, तू कहता है अभी मैं स्पीड गन हूँ जी, और मैंने क्या है शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना है। जोर ऐसे लगा रहा होता है जैसे कोई इसको क्या है जोर लगाने के लिए इसका मुकाबला लगा हुआ हो। ओ भाई क्या है थोड़ा समझदारी से बॉलिंग करो, सिर्फ जोर लगाने से बॉलिंग नहीं होती। तो क्या है बड़ा वो तो बनता है जी, मैंने टेस्ट नहीं खेलना, मैंने T20 ही खेलना है। और T20 में तूने T10 लीग से भी ज़्यादा ओवर्स दिए हुए हैं, जैसे सुपर स्मैश चल रही है 6 ओवर्स वाली। इतने रन्स तो 6 ओवर में पड़ते हैं, पढ़ने चाहिए एक बॉलर को, जितने तूने T20 में दे दिए हैं। और कहता है जी मैंने सीरीज क्या लीगें खेलनी है। और भाई इतने रन्स देगा तो लीगों में तुझे कौन बुलाएगा। खुदा न खास्ता अगर तू इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले जैसा कि खबरें चल रही हैं, तो फिर क्या है और लीगों में इस तरह की बॉलिंग करे तो तेरी तो क्या सारा क्या 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। 1 साल के बाद कोई तुझे अपनी टीम में पिक करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही लाहौर कलंदर जिसके ऊपर तू इतराता है जी मैं लाहौर कलंदर से निकलना सोचना भी मना है हैशटैग। तो क्या इस तर्ज की क्रिकेट से इस तरह की परफॉर्मेंस से तुझे लाहौर कलंदर वाले ही निकाल देंगे। यानी किस तरह की बॉलिंग करता है तू। एक मैच में तूने क्या है पूरी सीरीज के अंदर 5 मैच की सीरीज के अंदर अब एक मैच में अच्छी बॉलिंग कर देगा तो इसका हक अदा हो गया जी, मैं तो क्या अच्छा बॉलर हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे बड़ा तो कोई बॉलर ही नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। 1 साल के बाद कोई तुझे अपनी टीम में पिक करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही लाहौर कलंदर जिसके ऊपर तू इतराता है जी मैं लाहौर कलंदर से निकलना सोचना भी मना है हैशटैग। तो क्या इस तर्ज की क्रिकेट से इस तरह की परफॉर्मेंस से तुझे लाहौर कलंदर वाले ही निकाल देंगे। यानी किस तरह की बॉलिंग करता है तू। एक मैच में तूने क्या है पूरी सीरीज के अंदर 5 मैच की सीरीज के अंदर अब एक मैच में अच्छी बॉलिंग कर देगा तो इसका हक अदा हो जाएगा जी। मैंने तो एक मैच में 4 विकेटें ली थी,
और भाई जब तू विकेटें लेता है वो उस वक्त लेता है जब आगे वाले मार धाड़ में लगे होते हैं। आगे वालों ने अपना जो रन रेट होता है वो पूरा कर लिया होता है, यानी 1517 ओवरों में 200 रन कर लिया होता है। आगे जो उन्हें 3 ओवर खेलने होते हैं वो मार धाड़ के लिए खेलने होते हैं, ताकि जितने से ज़्यादा रन बन सके बन जाए। तो उनके विकेटों की कोई फिक्र नहीं होती, उस वक्त तुझे 4-4 5-5 विकेटें मिलती हैं। वरना तू क्या है, टेप बॉल से आया हुआ है और इधर आके क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तूने जो हाल किया है वो हम सब जानते हैं। तो क्या किस तर्ज की बॉलिंग करता है पता नहीं। ये 2 ओवर में 50 रन खाए हुए थे, कौन खाता है 2 ओवर में 50 रन। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मैंने हारिस रऊफ को ही देखा है 2 ओवर्स में 50 रन। ये पता नहीं अब क्या कहें इसके बारे में जी। इसकी जगह भी टीम में पक्की है, कोई किसी मैच से इसको ड्रा भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जी लाहौर कलंदर का शाहीन अफरीदी जो कप्तान है, इसकी कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी वो क्या है ना चाहते हुए हमारे कप्तान बना दिया गया पीसीबी की तरफ से। पता नहीं किसकी चाहत पे बना है। तो अब तो हारिस रऊफ क्या है, जब तक शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ तो बड़ा बॉलर है जी, लाहौर कलंदर का जो क्या है तराशा हुआ हीरा है। तो भाई इस तरह के बॉलर्स पाकिस्तान की टीम को नहीं चाहिए। थोड़ी क्या है स्विंग वाले बॉलर लाओ। टेप बॉल से अगर बॉलर उठा के लाओगे तो टेप बॉल में 1-2 ओवर में 50 रन पड़ते हैं, हार्ड बॉल में नहीं पड़ते। ये क्या है टेप बॉल वाली बॉलिंग ही करता है जी, मैंने 2 ओवर में 50 रन खाने हैं। और शाहीन अफरीदी जिसको क्या है T20 का कप्तान बनाया गया है, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा हुआ है कि उसकी क्या है बॉलिंग परफॉर्मेंस सही नहीं है भाई। उसको क्या है उसकी क्या है बॉडी लैंग्वेज को रेस्ट चाहिए, वो क्या है उस रेस्ट मांगता है। उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी है, वो उस तर्ज की बॉलिंग नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले ओवर में अंदर ला के स्विंग करता था और क्या है बैट्समैन को मुश्किल में डाल देता था। अब वो उस तर्ज की बॉलिंग नहीं कर पा रहा। आपने बजाय इसके कि उसको क्या है रेस्ट दो, उसको क्या है डोमेस्टिक में भेजो, फर्स्ट क्लास में भेजो, उसकी क्या है स्पीड के ऊपर क्या है काम करो, उसकी बॉलिंग के ऊपर काम करो। आपने उसको उल्टा कप्तान बना दिया। मैं तो ये समझ रहा था कि इसके ऊपर काम करेंगे, इसको टीम से रेस्ट देंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसको टीम से ड्रॉप करो, वो बहुत अच्छा बॉलर है इस ज़माने का। इस ज़माने के टॉप जो 3 या 5 बॉलर है ना, उनमें क्या है समझा जाता है वो बहुत अच्छा बॉलर है। लेकिन उसके ऊपर खुदारा काम करें, उसको बार बार ऐसे खिला खिला के ख़त्म न कर दें 1-2 साल के अंदर। इतनी जल्दी इस तरह का बॉलर नहीं मिलता। तो बजाय इसके उसके ऊपर काम करते, उसको तैयार करते, वो क्या है कप्तान बना दिया गया। अब उसका इस तलाश में है कि किसी तरीके से मेरी फॉर्म क्या है वापस आ जाए। अपनी फॉर्म खो चुका है शाहीन अफरीदी। जिस तर्ज का वो बॉलर था उस तर्ज की बॉलिंग नहीं कर पा रहा, उस तरह की विकेटें नहीं ले रहा जिस तरह विकेटें लेता था। अब स्पीड आप खुद चेक कर लिया करें, मैं चेक करता रहता हूँ। 130-35 के दरमियान, 130 से नीचे का बॉल करता है। हालांकि शाहीन अफरीदी की जो क्या है एवरेज स्पीड थी वो 140 से ऊपर 45-50 के दरमियान थी। अब वो 130-35 के दरमियान बॉल कर रहा है अपनी फॉर्म की तलाश में। अपनी फॉर्म उसके पास है नहीं और ऊपर से कप्तान बना दिया। वो भाई क्या चीज़ की कमी थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया। और क्या बाबर आजम ने क्या अकेले जाके इंडिया में वर्ल्ड कप जितवाना था? और कितने लेजेंड है जिन्होंने कप्तानी के अंदर क्या है वर्ल्ड कप जितवाया है? एक ही वर्ल्ड कप जीते हैं ना, एक ही। तो क्या है और क्या कितने लेजेंड उनको क्या है जो बड़े बड़े टीवियों पे बैठ के क्या है ये साजिशें करते हैं कि कप्तानी अच्छी नहीं हो रही। वो भाई और क्या कप्तानी करे, वो क्या है खुद क्या है बॉल लेके क्या स्पीड शाहीन अफरीदी की तरह बॉल करने लग जाए। तू बैठ जा, तू बाबर आजम बन जा, मैं शाहीन अफरीदी बन जाता हूँ। तो इससे अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, मैं कर लेता हूँ तेरी जगह पे। ये क्या है ये इस चीज ये मुझे बताएं जरा। टीवियों पे बैठ के क्या अपनी क्या नौकरियां चमकाने के लिए क्या कप्तान पाकिस्तान के कप्तान के खिलाफ। मेरा या आपका कप्तान नहीं है, पाकिस्तान का कप्तान है। आप सोचें कि सबसे बेस्ट प्लेयर है, अगर सबसे बेस्ट प्लेयर कप्तान नहीं होगा तो फिर किसको कप्तान बनाए? या तो फिर क्या है फर्स्ट क्लास से किसी को उठाओ जो नया लड़का है, उसको कप्तान बना दो कि तू कप्तानी कर, ये बड़ा प्लेयर है, इसको बैटिंग पे क्या तवज्जो देने दे। वो भाई हमेशा बड़ा प्लेयर ही कप्तान होता है, जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उससे कोई कप्तानी जचती है। सरफराज अहमद कप्तान रहा है, सबसे बेस्ट कैप्टन है। मैं ये नहीं कहता कि
कैप्टन अच्छा नहीं था, सबसे लकी कैप्टन था, अच्छा कैप्टन था। जिस तरह की उसने कप्तानी की है ये सबको नज़र आया है। लेकिन क्या लोग उसके खिलाफ कितनी बातें करते थे कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकता था। तो क्या है, अगर अच्छा कप्तान नहीं होगा तो लोग वाकई में हंसते हैं भी, इसकी खुद की क्रिकेट है नहीं, इसको खेलने का तरीका आता नहीं, इसकी फॉर्म है नहीं, इसको कप्तान बनाया हुआ है। तो बनता यही है कि जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसी को कप्तानी सौंपनी चाहिए। तो बाबर आजम का ही इस टीम में कप्तानी का हक बनता है। उसको कप्तानी से हटा के एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दिया जिसकी क्या है फॉर्म लगी हुई भी नहीं है। अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी तो क्या है उसको कप्तानी से हटाया भी, इसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, ये अपनी फॉर्म पे तवज्जो दे, अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे। तो शाहीन अफरीदी की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, उसकी तो फॉर्म चली गई है, उसको क्यों कप्तान बनाया? तो कप्तान किसी ऐसे बंदे को बनाना चाहिए था ना जो फॉर्म में था। रिजवान का हक बनता था ना, या शदाब जो वाइस कैप्टन था उसका हक बनता था। तो शदाब को तो नहीं बनाया, सही किया, क्योंकि वो उसकी भी फॉर्म नहीं लगी, उसको बाहर रेस्ट दिया, बाहर टीम से क्या ड्रॉप किया, भी अपनी क्या है बॉलिंग बैटिंग पे तवज्जो दे। तो शाहीन अफरीदी को भी ऐसे कर दे। तो यही क्या है, जो हर एक के साथ एक सलूक किया जाए, ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी। वरना क्या है, क्या ये किसी एक ख़ास प्लेयर का या किसी ख़ास बंदे का बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान का बोर्ड है। हर एक पाकिस्तान की प्लेयर के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। आपको वीडियो में क्या है बातें सख्त हो जाती हैं, महसूस ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या है शेयर कर सकते हैं, लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।